नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश की न्यायपालिका पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। थोड़ा सोचिए, अगर किसी हाई कोर्ट के जज के घर से भारी मात्रा में कैश मिले और वो जज इम्पीच होने से ठीक पहले इस्तीफा दे दे, तो क्या होगा? क्या उसे सजा मिलेगी या फिर वो आराम से पेंशन लेकर निकल जाएगा? आज की इस वीडियो में हम पूरे मामला को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, आखिर ये यशवंत वर्मा कौन है? यशवंत वर्मा दोस्तों, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट के जज थे, बाद में इसका ट्रांसफर हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट में हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर ट्रांसफर हो गया और यहीं से मतलब शुरू होता है इसका कहानी। पिछले साल इनके घर जो है दिल्ली स्थित जो इनका सरकारी आवास था, वहां पर अचानक आग लग जाती है। और आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती है, तो वहां से भारी मात्रा में कैश मिलता है। वहां पर कैश में दोस्तों 500 के नोट, कुछ जले हुए, कुछ आधे जले। ये आखिर ये सवाल उठता है, इतना सारा पैसा जज के घर में आखिर क्या कर रहा था? इस मामले को गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया। जांच में क्या सामने आया? जांच में सामने आया दोस्तों, जिस जगह से कैश मिला वो जगह जस्टिस वर्मा के कंट्रोल में था। और ये भी कहा गया दोस्तों कि यह पैसा किसी ने बाहर से नहीं रखा था। कोई दूसरा आदमी यहाँ पर उसको फंसाने के लिए नहीं रखा गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के पैनल द्वारा कहा गया। लेकिन जस्टिस वर्मा ने क्या कहा, इन सारे आरोप को बोला ये झूठ बोल दिया, नकार दिया इन्होंने। और इन्होंने कहा क्या दोस्तों, जब आग लगी थी तो वो वहां के घर में मौजूद नहीं थे और ये पूरा मामला एक साजिश है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये बोल रहे हैं ये जस्टिस वर्मा जी। आखिर समझते हैं दोस्तों कि जज को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। आखिर जज कैसे हटाया जाता है, इसके प्रक्रिया को आइए समझ लेते हैं। अगर हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो संविधान के आर्टिकल 217 के तहत इम्पीचमेंट प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले संसद में बिल लाया जाता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का समर्थन होना चाहिए या राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। इसके बाद एक जांच समिति बनाई जाती है। उनमें जांच समिति में दोस्तों 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज और दूसरा जो सदस्य होते हैं एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक विधि विशेषज्ञ होते हैं। तो ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर इन सारे मामले के ऊपर जांच होती है। जांच होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है और आखिर में संसद में वोटिंग होती है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। और दोस्तों, इस केस में भी लगभग सब कुछ हो चुका था, बस संसद में वोटिंग ही बाकी था। लेकिन क्या हुआ, ठीक उसी समय जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया वो जज नहीं रहे और वो दोस्तों अब उसका इम्पीचमेंट नहीं हो सकता। अगर जज रहते, इस्तीफा देने से पहले अगर उसका इम्पीचमेंट लाया जा सकता तो वो जज को हटा सकता था। लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब इस पर इम्पीचमेंट नहीं लाया जा सकता। और यही वजह है कि दोस्तों पूरे देश भर में चर्चा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या उन्हें पेंशन मिलना चाहिए? क्या उनको पेंशन मिलना चाहिए? अगर इम्पीचमेंट हो जाता है तो उनकी पेंशन और जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं जज को या फिर कोई भी कर्मचारी को, तो वो सारे खत्म हो जाते हैं। इम्पीचमेंट अगर लाया जाता उनके ऊपर तब। लेकिन इस्तीफा देने के बाद उन्हें पेंशन भी मिलेगा, रिटायरमेंट भी मिलेगा। जो भी बेनिफिट्स जज को मिलते हैं, सारे बेनिफिट्स वर्मा जी को मिलेंगे। और यही यही हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा लूपहोल है दोस्तों। अब कुछ बड़े सवाल उठते हैं। क्या इम्पीचमेंट के दौरान इस्तीफा देना अलाउ होना चाहिए? क्या जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मिसयूज है? और अगर कोई दोषी है तो उसे पेंशन क्यों मिले? अगर हम दूसरे देशों को देखें, दूसरे देशों की तुलना करें, तो अमेरिका में इस्तीफा देने के बाद भी इम्पीचमेंट जारी रह सकता है। लेकिन भारत में इस्तीफा देने का मतलब लगभग जो है मामला सुलट गया, यानी कि सारे मामला खत्म हो गया। ये चीज होता है हमारे इंडिया में।
और अब देखना है कि दोस्तों आगे क्या होना चाहिए। कुछ हमारे सिस्टम में सुधार होना चाहिए। पहला जो सुधार होना चाहिए, इस्तीफे के बाद भी जाँच जारी रहनी चाहिए और दूसरा सुधार हमारे सिस्टम में होना चाहिए, अगर आरोप साबित हो जाए तो पेंशन रोक देना चाहिए। पेंशन क्यों मिले भाई? अगर कोई आरोप है, इतना बड़ा आरोप है, उनके घर में इतना नोट जला हुआ मिला, इतना सारा नोट मिला, तो उसे पेंशन क्यों मिलना चाहिए? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, एक स्वतंत्र जुडिशियल कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, ताकि जो भी ऐसे सिस्टम हो तो आगे ऐसे कुछ करे तो उसको थोड़ा-सा डर हो अपने ऊपर, और संविधान में बदलाव करके ये सारे जो भी लूपहोल मतलब होते हैं, इसको संविधान में बदलाव करनी चाहिए। और यही था दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों ये मामला एक सिर्फ जज का नहीं है, ये पूरे सिस्टम में जो जवाबदेही का सवाल है। अगर कोई लूपहोल रहेंगे तो ऐसे जो हमारे सिस्टम अ, में जो लोगों का भरोसा जो है उठ जाएगा। ये चीज़ है, अगर ऐसे ही लूपहोल रहेंगे तो जो लोगों को भरोसा जुडिशियल सिस्टम पे खत्म हो जाएगा। अगर ये दोस्तों ये वीडियो आप सभी को जानकारीपूर्ण लगा तो दोस्तों लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।